अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका एडिटिंग स्टाइल टाइप, जो कि एक्सेल के अंदर हम सीखेंगे। इससे पहले कि जो हमने सेल पढ़ा था टैब, वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी लिंक, वो भी आप देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो पे चलते हैं। लेट गेट वी स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे पहले से ही मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे एडिटिंग। अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको स्टाइल और ये सेल आपको क्लियर करवा दिया था। और अब के जो हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पे आपकी एडिटिंग। और ये एडिटिंग आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, पर ये है कि आपको अगर एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है एडिटिंग के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये सम के बारे में और ये अप डाउन और ये क्लियर इसके बारे में बताऊंगा। बाकी की वीडियो में इंशाल्लाह ये शॉर्ट और ये फाइंड के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। सो देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है हमारा टैब, ठीक है। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक डेटा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको? यहाँ पे डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा आपको यहाँ पे सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पे सारा डेटा बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद देन फिर आपने यहाँ पे जाना है सम पे, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, ठीक है। सेकंड में हम पढ़ेंगे टैब पे, वो है आपका डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, पोज शीट और सीरीज वगैरह। और चौथे पे यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सीखें क्लियर एंड क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट और ये क्लियर हाइपरलिंक, ठीक है। वीडियो को बड़े गौर से देखना, क्योंकि ये अगर आपको एक्सपर्ट बनना है एक्सेल के अंदर तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको हर एक स्टेप आपको समझ आ सके और आप क्लियर से ये टैब वगैरह आप इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। ये आपके होम के ऊपर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यहाँ पे इंसर्ट स्टार्ट करेंगे थोड़े दिनों में। बाकी का इंशाल्लाह अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी फार्मूलाज की नहीं देखी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये इंसर्ट पे चलते हैं, यहाँ पे सॉरी ये सम पे चलते हैं, ठीक है। सम पे फॉर एग्जाम्पल मुझे इन चीज़ों का सम निकालना है, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं, जैसे ये केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं, इनके मुझे यहाँ पे सम निकालने हैं, मतलब टोटल इसका निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमने क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे सम पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे सम करके दिखाएंगे। अब ये सम कैसे करके दिखाया, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर इसने सिलेक्ट करके यहाँ पे सम करके लगा दिया। वैसे एग्जैक्टली हम जो सम निकाल रहे थे वो वर्बली टाइप करके निकालते हैं, यहाँ पे सम लिखते हैं और यहाँ से हम जितनी भी वैल्यू है उसको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं तो उसका टोटल नंबर आ जाता है। पर यहाँ पर आपने क्या किया, जस्ट यहाँ पर आपने इसको सिलेक्शन देनी है केमिस्ट्री के मार्क्स को, ठीक है। कोई भी इसमें से ले सकते हो, सब्जेक्ट आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करना है और यहाँ पे सम कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सम यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे टोटल लिख के आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे हमारा है एवरेज। अच्छा, एवरेज क्या करता है? एवरेज हमें इन नंबरों की एवरेज निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से इन नंबरों की एवरेज निकालनी है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके इसको एवरेज पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने एवरेज पे क्लिक किया तो हमारा 61 यहाँ पे एवरेज पॉइंट आया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके क्या नाम है डेसिमल बढ़ाना चाहो तो यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इस तरीके का, ये मैंने बिल्कुल कम कर दिया, 61 कर दिया। अब इसी तरीके से फिर आपके पास यहाँ पे आता है काउंट नंबर। अच्छा, काउंट नंबर क्या करता है? ये भी फार्मूलाज हैं, ये सारे जितने भी, ये सम, ये काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ये सब आपके फार्मूलाज हैं। और ये मैंने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पीछे पढ़ा दिए। अगर आप नहीं देखा तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ये पढ़ाया। अब हम क्या करेंगे, काउंट नंबर निकालना है। काउंट नंबर क्या करेंगे, हम यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये नंबर्स है, ठीक है, इसका मुझे यहाँ पे काउंट नंबर जाना है। इसके काउंट नंबर कितने हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे अपने फार्मूलाज पे, ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये 6 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छः नंबर हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब इसी को यहाँ पर अगर हम ड्रैग करेंगे यहाँ से पकड़ के, तो ये सारे नंबर्स हमें यहाँ पे बना के दे देगा। थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही से नज़र आ सके, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसी तरीके से और यहाँ से ये छोटा सा प्लस का निशान आ जाएगा, यहाँ से आप इसको ड्रैग कर देंगे, आपके सारे नंबर्स यहाँ पे निकल के दे देंगे।
इसी तरीके से अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास यहाँ पे मैक्स। अच्छा, मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम नंबर निकालता है। मैक्सिमम नंबर इसमें से कौन सा है वो हमें यहाँ पे निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश के यहाँ पे मैक्सिमम नंबर निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं ओ करूँगा क्लिक, और यहाँ पे मैक्स पे जाके ओके कर दूंगा, तो ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर क्या है? 75। अगर हम यहाँ पे रोज के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर कौन सा बड़ा है, वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके मैक्स पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास 342 आपका क्या है? मैक्सिमम नंबर है। इसी तरीके से मिनिमम नंबर निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे रोज के हिसाब से इसको चेक कर लेंगे। आप कॉलम के लिहाज से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो और रोज के लिहाज से भी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से मिनिमम नंबर्स हैं वो भी आप यहाँ पे 61 निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप मोर फंक्शन पे जाओगे, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह हैं जो मोस्टली आपके जो यूज़ होते हैं वो इन्होंने दिखाया। अगर यहाँ पे आल पे क्लिक करोगे, ये आपके सारे फार्मूलाज आपके यहाँ पे इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारे फार्मूलाज हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लुकअप या डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग के लिहाज से लोगे तो वो आपको यहाँ पे दे देंगे। अगर यहाँ पे आपको ना मिले तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल करके इस जगह पे आप जाओगे फार्मूलाज पे, तो ये आपके सारे फार्मूलाज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते जाएंगे ताकि आपको सारा क्लियर हो सके। फिलहाल हम यहाँ पे ये पढ़े तो उसके लिहाज से हमने यहाँ पे ये चला, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आता है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, क्रॉस शीट और सीरीज। ये क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे कोई भी नंबर्स आपने अप निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जितने भी मार्क्स हैं मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यही चीज़ मुझे यहाँ पे डाउन चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पे कंट्रोल डी करके कर लेते हैं, डुप्लीकेट बना देते हैं। तो सेम एज इट इज़ आपके यहाँ पे एक आपका फिल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये सारे नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। किसकी मदद से? डाउन की मदद से। अगर इसी तरीके से आपने अगर राइट करना है यहाँ पे तो वो भी कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाते हैं इस जगह पे, मैं 1 यहाँ पे टाइप करता हूँ। 1 टाइप करने के बाद अगर मुझे यहाँ से मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे रो के लिहाज से, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको। और यहाँ पे इस जगह पे जाके हमने फिल पे जाएंगे और फिल पे करने के बाद अब मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको राइट। जैसे मैं राइट करता हूँ तो ये देखो, ये सारे नंबर्स यहाँ पर हमारे पास ऐड होके यहाँ पर आ जाएंगे 1 के लिहाज से, ठीक है। अगर इसको यहाँ पर आपने करना है तो इसको यहाँ पर आपने फिल सीरीज कर देना है, ठीक है। फिल सीरीज अब यहाँ पे आ रहा नहीं है। अब इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे अप करना है, ठीक है, अप कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर दिया। अब यही 1 मुझे ऐड करना है आगे ऊपर की तरफ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको अप कर दूंगा। जैसे ही मैंने अप किया तो ये देखो, ये सारे नंबर्स हमारे जो 1 है वो सबके साथ ऐड होके हमारे पास शो हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे लेफ्ट करना है तो लेफ्ट के लिहाज से क्या करेगा ये? अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अगर लेफ्ट चाहिए यहाँ से तो वो कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी सेल हैं इनको यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट के साथ क्लिक कर देना है, और उसके बाद फिल पे जाना है और यहाँ पे हम इसको लेफ्ट कर देंगे। जितने भी नंबर्स हैं वो फिर हमारे पास वापसी आ जाएंगे जहाँ पर हमने पहले राइट साइड से लिए थे। इसी तरीके से फिर आपके आता है एक्रोस वर्कशीट। ये क्या होता है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल है आपके एक्सेल के अंदर। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी तो एंड तक देखिएगा, ताकि अगर आप इसमें एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं या आप किसी भी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं या डेटाबेस काम करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ आपको ऑलवेज हाउ नो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पर आपने 3 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे फिल पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, क्रॉस वर्कशीट क्या होती है? ये आपको डुप्लीकेट बना कर दे देती है आपके नेक्स्ट शीट पे। किस तरीके से? देखो, ये शीट्स है, इन सबको यहाँ पर आपके क्या बना देगा, डुप्लीकेट बना के देगा। डुप्लीकेट कैसे बना के देगा? यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा क्रॉस शीट। क्या करूँगा इसको? क्रॉस शीट। जैसे ही मैं क्रॉस शीट करता हूँ ये मुझसे एक पॉपअप देता है कि आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। आल पे ये डेटा लेके आना चाह रहे हैं या कंटेंट लेके आना चाह रहे हैं। कंटेंट मतलब जो भी नंबर्स वगैरह हैं वो, या आप फॉर्मेटिंग यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग की हुई है, या कलर्स वगैरह या हेडिंग्स वगैरह वो लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं सबको लेके आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये देखो, मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट बना के देगा। तो ये हमारे किसकी मदद से? हमारा यहाँ पे क्रॉस शीट की मदद से यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हुआ है। अब इसी तरीके से फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, वो है हमारा यहाँ पे सीरीज। अच्छा, सीरीज क्या होता है?
सीरीज हमारा वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे हम सबको सिलेक्ट कर देंगे, नीचे तक डाउन तक लेके जाना है, और इसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है और सॉरी फिल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आपने सीरीज पे क्लिक कर देना है। अब सीरीज का मतलब क्या होता है, स्टेप वैल्यूज, स्टेप वैल्यूज आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कहाँ तक खत्म करेंगे, जैसे 20 तक खत्म करना है, 50 तक खत्म करना है, कहाँ तक करना है, तो मैं यहाँ पे 20 तक करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखो ये सारे मेरे पास यहाँ पे 15 और 20 तक नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 2। अब 2 की मदद से क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई हो के आएगा। यहाँ पे हमने 2 क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं जाऊँगा फिल पे, और यहाँ पे सीरीज पे जाऊँगा, बड़ा बेहतरीन टूल है ये। और यहाँ से इसको ग्रोथ पे क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद जैसे मैं 1 से लेकर मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे, तो ये 2 के लिहाज से मेरे यहाँ पे बना कर दे देंगे, जैसे मुझे यहाँ पे 50 तक चाहिए, ओके कर देंगे। तो ये देखो 2 टू द 4 2, तो 2 3 द 6, इस तरीके से हमारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके दे देंगे। ये देखो 2 टू द 2 1 जा 2, 2 टू द 4, 2 3 द 6, इस तरीके से हमें बना के देता, पर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है। इसको 2 को 4 के साथ कर दिया, 4 को 8 के साथ, 8 को 16 के साथ, 16 को यहाँ पे 32 के साथ कर दिया। इसी तरीके से फिर आप यहाँ पे फिल पे आओगे, इसी तरीके से सीरीज पे, और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर आपने कोई डेट वगैरह दी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेट आज की यहाँ पे डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 12 तारीख, और ये आपके 31 31, और यहाँ से हम मिलेंगे 2025, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ये जो डेट है यही सेम एज इट इज हमने यहाँ पे डेट लिखनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको नीचे डाउन क्लिक करूंगा, और उसके बाद फिल पे जाना है और सीरीज ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से आपने डेट पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से इसको ओके कर देना है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे डेट आपकी चेंज हो जाती है, 31 पहली, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं एंड ये 10 तक आपकी यहाँ पे काउंट होके आ जाएगी। ये सारी आपकी डेट्स हैं, और ये को 2026 2000 ये सारे आपके यहाँ पे लगा दिए। सेम एज इट इज अगर आपने यहाँ पे वर्क डे पे आप लेके आना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप वर्क डे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करोगे, वीकली मंथली में करोगे तो यहाँ पर आपका वीकली मंथली में भी आ जाएगा। ये देखो 1 2 3 5 6 7 8 9 और ये 12, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इसको सीरीज पे जाके ऑप्शन पे और यहाँ पे मंथली करोगे, तो मंथली के लिहाज से आपके यहाँ पे यह सारी डेट आपके मंथ चेंज हो जाएंगी। सेम एज इट इज फिर आपने फिल सीरीज पे क्लिक करना है, सीरीज ऑप्शन पे आना है, एयर के लिहाज से करना चाह रहे हो तो ये आपको एयर के लिहाज से भी कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, वो है आपका यहाँ पे सीरीज पे जाएंगे हम, फिर दोबारा से ऑटो फिल आता है। अच्छा ऑटो फिल क्या होता है, ये हम जो भी नंबर्स यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया 2, ठीक है, 2 जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो ये हमारे हमें क्या कर देगा, हमारे फिल सीरीज में सारे नंबर ला के देता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको नीचे डाउन करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सीरीज पे जाएंगे फिल पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऑटो फिल कर देंगे। जैसे मैं ऑटो फिल करता हूँ तो ये देखो 2 का यहाँ पे मैं बना देता। फिर अगर आप फिल सीरीज करना चाह रहे हो, कॉलम करना चाह रहे हो, डेटा बार्स या टेबल या स्पार्क में करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे कलर्स के लिहाज से भी यहाँ पे आपको बना के दे सकते हैं। सेम एज इट इज हम यहाँ पे फिल सीरीज पे आएंगे, और यहाँ से अगर आपने ट्रेंड पे क्लिक करते हो, अच्छा ट्रेंड में किस तरीके से आ जाएगा, ट्रेंड में अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ठीक है, या 2 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है, उसके लिहाज से आपको यहाँ पे ट्रेंड में करके दिखाना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है सब पे, और यहाँ पर आपने जाना है सीरीज पे। बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है एक्सेल के अंदर, ये आपको बहुत समझ होनी चाहिए, और यही चीज़ आपको यहाँ पे आगे बढ़ाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने एक्सेल के अंदर 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रेंड पे क्लिक कर देते हैं, ये आपका ट्रेंड के लिहाज से आ जाएगा, नंबर के लिहाज से और कलर के लिहाज से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे रोज के हिसाब से लेना चाह रहे हो, ये वो रोज के हिसाब से लिए, मैंने कॉलम के लिहाज से लिया है, तो यहाँ से आपकी रोज इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है जस्टिफाई। अच्छा जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई भी बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया
मोहम्मद जावेद। ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, मोहम्मद जावेद भट्टी। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे मोहम्मद जावेद भट्टी। अब इसको मुझे यहाँ पे जस्टिफाई में लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा इतना, और यहाँ पे जाकर आपने फिल पे जाना है, और यहाँ पे ये जस्टिफाई का ऑप्शन आप यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ये आपको टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, ये क्या करेगा, आपके जो टेक्स्ट है उसको, रेंज को क्या कर देगा, यहाँ पे एक्सटेंड कर देगा। जैसे मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये देखो, इन्होंने यहाँ पे भट्टी नीचे लिख दिया और मोहम्मद जावेद ऊपर लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से और भी यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखो तो जस्टिफाई आपको करके दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहम्मद अली। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, उसके बाद जाऊँगा यहाँ पे फिल पे जाने के बाद जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ, और ये एक्सटेंड मुझे यहाँ पे करके देगा मोहम्मद और ये अली। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से फिर हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू वैल्यू फिल करके देता है। यहाँ पर हम नीचे चले जाते हैं, जैसे ये है मोहम्मद जावेद। अब मोहम्मद जावेद में क्या करूँगा, एम लिखूंगा, और यहाँ पे डॉट देके यहाँ पे लिखूंगा जावेद। ठीक है, जैसे मैं ये लिखता हूँ एम जावेद, तो ये हमें पूरी यहाँ पे फिल फ्लैश फिल करके दे देते हैं। यहाँ पे हम डॉट को हटाएंगे यहाँ से, और इसको देते हैं सीरीज, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम जाएंगे फिल पे। फिल पे जाने के बाद फ्लैश पे चले जाते हैं। तो ये देखो, ये सारी चीज़ हमें फ्लैश में यहाँ पे बना के, ठीक है। उसके बाद फिर देन आपने यहाँ पे जाना है दोबारा से। आपको ये समझ में आ गया होगा फिल वाला भी ऑप्शन। अब आता है क्लियर फॉर्मेटिंग पे। अच्छा, क्लियर क्या होता है, ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप यहाँ पे एक्सेल के अंदर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है इन सबको इसी तरीके से, और यहाँ से आपने क्या करना है, क्लियर पे क्लिक करना है, और ये आपके पूरा डेटा को क्लियर कर देंगे। ठीक है, जो भी आपने कंटेंट लिखा हो, कंट्रोल जेड करेंगे फिर वापसी से आ जाएगा। अच्छा, क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, अगर आपने ये फॉर्मेटिंग वगैरह खत्म करनी है, जो मैंने बोल्ड भी किया था यहाँ पे, और यहाँ पे कलर्स वगैरह भी दिया था, वो भी आपको यहाँ पे खत्म करके दे देगी। इसी तरीके से फिर दोबारा से आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर कंटेंट। अच्छा, पूरे कंटेंट को यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हो सिवाय आप फॉर्मेटिंग के, तो यहाँ पर आप क्लियर फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हो। बहुत इजी टूल है, हमने बहुत सारी पहले दफ़ा भी इस तरीके से उसके पे काम किया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से हम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे था क्लियर कमेंट्स। अच्छा, कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपने कुछ लिखा हुआ, उसके ऊपर आपने कोई कमेंट्स वगैरह दिया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे कमेंट्स के जरिए इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे डेटा पे, रिव्यू पे, और रिव्यू पे जाने के बाद में यहाँ पे कुछ कमेंट्स वगैरह थे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे कमेंट्स दे दिया। अब ये कमेंट्स का जो निशान होगा वो यहाँ पर आपका रेड होगा। ये चीज़ आप ख़त्म करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपने जाना है लेयर पे, और यहाँ पे आपके कमेंट्स को ख़त्म कर दो। इसी तरीके से आपकी हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या होती है, कोई भी फाइल जो टू फाइल्स को कनेक्टेड कर दे एक दूसरे के साथ, उसको हम यहाँ पे हाइपरलिंक कहते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, कंट्रोल के भी कर सकते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक। जैसे आल फार्मूलाज यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो, शीट, वो भी आपने यहाँ पे, जैसे मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, तो मेरी पूरी शीट यहाँ पर ओपन होके यहाँ पर आ जाएगी, जो हमारे पूरे फार्मूलाज वगैरह हमने यहाँ पे पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। अब जैसे ही मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे होम पे जाओगे, और यहाँ पे क्लियर पे जाके इसको हाइपरलिंक क्लियर कर दो। ठीक, अभी भी ये क्लियर नहीं हुई, इसको यहाँ से हम कर देंगे रिमूव। क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको रिमूव। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे इसको क्लियर हाइपरलिंक आपने यहाँ से इसको कर देंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, और ये हमारे पास रिमूव होके यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गया। इस ये था आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी। ये सारी चीज़ें आप क्लियर करें, और इस चीज़ में एक्सपर्ट बने, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। अल्लाह हाफिज़।